बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार फिर एक बार से चर्चा के केंद्र में बने हुए हैं। बिहार में इस्तीफे की चर्चा के बीच 2 दिन की यात्रा पर फिलहाल नीतीश कुमार दिल्ली में हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में सवाल खड़े हो रहे हैं कि नीतीश दिल्ली क्यों गए हैं, क्या पलटी मारेंगे नीतीश कुमार। इन सवालों का अभी तक कोई जवाब भी नहीं मिला कि तेजस्वी यादव के एक बयान ने बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी और जेडीयू दोनों ही हमलावर हो गई। दरअसल बिहार की सड़कों पर कड़ाके की ठंड में जहां बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पानी की बौछारें की गई, वहीं इस पर सियासी दल चुप्पी साधे हुए हैं। तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं। उनकी महागठबंधन में एंट्री नहीं होने वाली। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ सरकार चलाना अब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के सिर्फ चेहरे पर सरकार चल रही है, वो टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान के बड़े सियासी मायने हैं, क्योंकि हाल के दिनों में काफी चर्चा होती रही कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच साथ आने की सहमति अंदर ही अंदर बन गई। इस पर सियासत तब और तेज हो गई जब आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी सोच के लोग कभी भी एक हो सकते हैं। इसके बाद विधायक भाई वीरेंद्र ने भी ऐसा ही बयान दिया और उन्होंने ये भी कहा कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव और भाई वीरेंद्र के बयानों के बाद बिहार की सियासत में हलचल मच गई, तमाम बयान सामने आने लगे, लेकिन दूसरी ओर नीतीश कुमार की खामोशी बरकरार रही। वहीं तेजस्वी यादव के ये कह देने पर नीतीश कुमार की महागठबंधन में एंट्री नहीं होगी और आरजेडी के साथ कोई तालमेल नहीं होगा, उनके लिए दरवाजे बंद हैं, इस पर बीजेपी के मंत्री केदार गुप्ता ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। केदार गुप्ता ने कहा कि वो कुछ दिन सरकार में थे और आज बाहर चले गए हैं तो टायर्ड और अनटायर्ड और रिटायर्ड बोल रहे हैं और नीतीश कुमार को जो कहना है कहें, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार की दशा दिशा बदलने का काम किया है। राजद के दरवाजे बंद होने पर मंत्री ने कहा कि उनके साथ कौन रहा है, उनके माता पिता की सरकार को बिहार की जनता ने देखा है, जितना भी गठबंधन है सबको बिहार की जनता ने नकार दिया है। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि राजद को दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है, वो दरवाजा खोल करके भी रखें तो नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले। नीतीश कुमार एनडीए के साथ इंटैक्ट हैं और नीतीश कुमार बिहार के विकास की नई इबारत लिखते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में फिर एनडीए गठबंधन बड़ी जीत हासिल करेगा। तेजस्वी यादव अपने ऐसे बयानों से ही अपनी हंसी करवा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा क्यों अहम है, जिसके पीछे की पूरी सियासी पटकथा चल रही है। दरअसल 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की थी और यात्रा के दूसरे दिन रूटीन चेकअप के बाद पीएम मोदी से नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे। सूत्रों की माने तो मुलाकात के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दिशा निर्देश को लेकर बातचीत होगी। इन दिशा निर्देशों के बहाने गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के बयानों पर भी बात होगी। इस बातचीत का सकारात्मक बिंदु यह है कि महागठबंधन से भी नीतीश कुमार को ऑफर आ रहा है, इसलिए नीतीश कुमार को कोई टेंशन नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात के बाद पूरे बिहार की राजनीति इन 2 मुद्दों पर तय होने की संभावना है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और साथ ही इसके कि टिकट बंटवारे का आधार क्या होगा, ताकि एनडीए के साथी दलों की दावेदारी पर भी विराम लग सके। राजनीति में बयानों का ऐसे ही दौर जारी रहेगा। अब देखना होगा कि बिहार की सियासी पिक्चर किस ओर बढ़ती है, ये देखने वाली बात होगी।